क्या आपको मालूम है कि आर्य और द्रविड़ की कहानी कहां से स्टार्ट हुई? जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं, मतलब जो वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके मुताबिक इंडिया के जो मूल निवासी हैं वो द्रविड़ लोग हैं और जो आर्य हैं वो बाहर से आए हुए हैं। यही अभी तक इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है, यूपीएससी के सिलेबस में भी यही पढ़ाया जा रहा है और इसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। मतलब आर्यों ने द्रविड़ पर अटैक किया और हम इंडियंस जो हैं वो आर्य प्लस द्रविड़ मिक्स हैं दोनों लोग। ओके, इस आधार पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डिवीजन करने की कोशिश करी गई है, जिसमें कि वो लोग पूरी तरह सफल रहे हैं अभी तक। अभी 2022 में आईआईटी खड़गपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक अलग डिपार्टमेंट जो सेटअप किया गया था, उसने सारे सबूतों को रखते हुए, बाकायदा सारे सबूत रखते हुए इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की है या गलत साबित किया है, जिस पर अभी वामपंथी ग्रुप और सारे लोग बहुत ज़्यादा, कांग्रेस की भी स्टेटमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और ये बीजेपी की चाल है। हालांकि इन सब चीज़ों को अलग करते हुए हम ये मान के चलते हैं कि आईआईटी के प्रोफेसर जो है ना, अगर कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है उसके सारे सबूत उनके पास होंगे, और ऐसा है भी। मैंने इस कैलेंडर को जब पढ़ा, देखा, तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आर्य और द्रविड़ की कहानी गलत है, और ये क्यों गलत है, ऐसा कन्फ्यूजन अंग्रेज़ों को क्यों हुआ या पूरी दुनिया को क्यों हुआ, उसकी क्या क्या मेन वजह है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सो प्लीज़, और बहुत मेहनत की है इसके लिए, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आपका स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फन विद यश में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे उस कैलेंडर को जिसको डेवलप किया हुआ है आईआईटी खड़गपुर के इंडियन नॉलेज सिस्टम में। सो रिकवरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब भारतीय ज्ञान प्रणाली के जो भी स्तंभ हैं उसकी रिकवरी, ये इसका टाइटल दिया हुआ है। तो इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ से हमने सबूत लिए हुए हैं। वेद से सबूत लिए हुए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से सबूत लिए हुए हैं, और आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है उसका इन्होंने खंडन किया है, और उसके लिए इन्होंने 12 सबूत पेश किए हुए हैं, 12 एविडेंसेस। तो इन 12 एविडेंसेस को उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जो टोटल 12 महीने हैं, हर एक महीने के अकॉर्डिंग इन्होंने एक एक सबूत पेश किया हुआ है। इसमें हालांकि उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट लिंक दी हुई है, कुछ कुछ थोड़ा सा दिया गया है जिससे कि आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। जैसे ऋग्वेद से कुछ लिया गया है, स्वामी विवेकानंद की जो स्पीच है उससे कुछ लिया गया है, श्री अरविंदो जो कि एक महापुरुष रहे हैं उनसे, उनकी स्पीचेस जो हैं उससे कुछ लिया गया है, उनकी स्पीच के थ्रू जो बुक जनरेट करी गई है उससे कुछ लिया गया है। तो इसके आधार पर इन्होंने सारी बातें बताई हैं, और इसमें यह भी बताया है कि अंग्रेज़ों को और पुर्तगालियों को यहाँ पे आने के बाद कन्फ्यूजन क्यों हुआ कि आर्य और द्रविड़ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और जो आर्य हैं वो बाहर के मूल निवासी हैं और जो द्रविड़ हैं वो इंडियन मूल निवासी हैं और आदिवासी थे। द्रविड़ का मतलब आदिवासी लोग यहाँ के। ओके,